Friends, once again welcome you all in my YouTube channel Pacific Chemistry Classes by महिमा लहरिया। स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हमारा नाइट्रोजन आता है या ऑक्सीजन आता है तो हमेशा बात आ जाती है कि कोई भी आपसे पूछ लेता है कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए हमारा नाइट्रोजन है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 7। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे आप 1s2 2s2 2p3, एक ये तरीका होता है। और जो हमारा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होता है, हुंड्स का बहुलता का नियम, उसके अनुसार हमको कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना चाहिए। ये हमारा हो गया 1s2, फिर हमने लिख दिया 2s2 और p में हमारे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? px 2py और 2pz। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हमने लिख दिया। अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम कैसे फिल करेंगे इसको 2 1 2 3। ओके, तो अभी आपने देखा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है। तो अभी आप बताइए इसमें पेयर कितने दिख रहे हैं। तो पेयर तो हमको 2 दिख रहे हैं, एक हमको दिख रहा है यहाँ पर और एक यहाँ पर। लेकिन जो हमारी लोन पेयर की परिभाषा होती है वो क्या होती है कि इट इज़ द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बाहरी कक्षा में प्रेजेंट हो, मीन्स आउटर मोस्ट शेल। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, इसका जो बाहरतम कोश है वो कौन सा है, तो आप देखेंगे ये आपका जो 2 नंबर दिख रहा है, जब तक ये 2 चलेगा तब तक इसकी आउटर मोस्ट शेल आपसे अगर पूछा जाता है तो वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन या आउटर मोस्ट शेल ऑफ नाइट्रोजन कितनी है? 2 है। तो आप देखिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पेयर कौन सा है? केवल आपका 2s2 वाला। तो मीन्स हमारा जो नाइट्रोजन है उसमें हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल एक ही होगा। ओके, तो जब भी हम नाइट्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बना देते हैं आप? 3 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं और एक हम बना देते हैं भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमने देखा नाइट्रोजन में। तो अभी हम एक और एग्जांपल देखेंगे। नाइट्रोजन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नाइट्रोजन की जो पूरी फैमिली है, कौन कौन से मेंबर होते हैं नाइट्रोजन फैमिली में? नाइट्रोजन फैमिली में हमारा होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, हमारा arsenic, antimony, bismuth, and this we don't use much. So just all the family members का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम होगा। मीन्स अगर नाइट्रोजन में एक है तो फॉस्फोरस में भी एक होगा। देन इट विल बी फॉलोड बाय दिस एलिमेंट, सेम सबका एक हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन में हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर कितना है? 8 होता है। हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन? वी विल राइट 1s2 2s2 2p4। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया, ये शेल तो हमारा भरा हुआ है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 2s2 2px लिख लीजिए, 2py लिख लीजिए और 2pz। अब हमको किसके अनुसार भरना है इलेक्ट्रॉन्स? हमको फिलिंग करनी है हुंड्स के बहुलता नियम के अनुसार। तो वो बोलता है पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये हमारा आ गया। अभी कितने हो गए? 3, एक और बच रहा है तो हम एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे हमारे 2px2 को, राइट। तो अब हम पूछेंगे ऑक्सीजन में हमारे लोन पेयर कितने होंगे। तो आपको शायद क्लियर दिखाई देगा जो ऑक्सीजन है उसकी आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, बाहरतम कोश कौन सी होगी, जहाँ पर आपको ये नंबर 2 दिखाई दे रहा है। जब तक p6 नहीं हो जाएगा, जब तक आपका आउटर मोस्ट शेल कौन सा चलेगा? 2। ओके, ये जो p होता है ये उसका ऑर्बिटल, दिस इज अवर सब शेल, और ये आपका होता है ऑर्बिटल। ओके, तो ये आप समझ लीजिए जो 2 नंबर आप लिख रहे हैं, 2 क्या है हमारा? ये है हमारा कोश। जो हमने 2p लिखा ये क्या है? उपकोश। और जो px हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा उसका कक्षक, ऑर्बिटल। ओके, तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। तो डेफिनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ओके, तो आउटर मोस्ट शेल हमारी है 2, इसमें पेयर कितने हैं? एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये। तो अर्थात जो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए भाई? 2 हो गए। तो आपने लिख दिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑक्सीजन इज 2। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर? ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं और हमारे पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर। तो ऑक्सीजन को 2 की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन 6 की जगह 2 लेता है, इसलिए ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है? 2-।
ओके अब हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे जो जनरली पूछते हैं हमारे हैलोजन फैमिली में से ले लेते हैं हम अपना फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9। अब हमारा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p5 लिख देती हूँ मैं। ओके तो आपके ये तो हो गई फर्स्ट आउटर मोस्ट शेल कौन सा है अगेन, फिर यहाँ पे हमारी कौन सी आउटर मोस्ट शेल 2 है। अब हम इसका जैसे कि अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी ओपन करके 2s में 2 है ना, s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं कम्प्लीटली। नाउ वी कैन राइट इट एज 2px2 2py2 और 2p हमारा z1। पहले हमें एक एक भरना है फिर हमें पेयरिंग करनी है। अब आप बताइए यहाँ पर कितने पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो है हमारा पेयर 2s2 में, एक है हमारा 2px2 में, एक है हमारा 2py2 में और एक हमारा है 2pz1 है। तो अब आप बताइए जो फ्लोरीन है उसमें हमारे पास में कितने हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एक 2s2 का ओके, एक 2px2 का और एक हो जाएगा हमारा 2py2 का। क्लियर। तो ये हमारा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इसलिए आपको पता है फ्लोरीन हमेशा कोशिश क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें, और फ्लोरीन ही हमारा एक ऐसा तत्व है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए इसका जो वैल्यू होता है पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान 4 होता है और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फ्लोरीन इज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? ये हमारा सभी से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। अब हम एक इसको समराइज कर लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया जो नाइट्रोजन हमारा होता है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया, एक। तो इसकी पूरी फैमिली में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऑक्सीजन जो हमारा है उसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए, 2। तो ऑक्सीजन फैमिली में पूरे 2 ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और जो फ्लोरीन हमारा रहेगा उसकी फैमिली में तीनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब हम देखते हैं, जस्ट मैंने इसको समराइज़ किया है। जो हमारा नाइट्रोजन फैमिली है ओके, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। ओके न्यूजीलैंड पाकिस्तान पोलैंड आप कुछ भी कर सकते हो, न्यूजीलैंड पोलैंड ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए राइट। तो यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली में हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, सभी के पास एक रहेगा। चाहे वो फॉस्फोरस हो, फॉस्फोरस कैसे याद रखेंगे, P फॉर 15 P फॉर 15, एटॉमिक नंबर 15 होता है राइट। अब हमने देखा कि जो हमारी ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, सेलेनियम के पास भी, टेलुरियम के पास भी और पोलोनियम के पास भी। तो फैमिली है ना भाई, सरनेम एक सा होता है, इसी टाइप से जो भी इनके पास कैरेक्टर होगा वो सबके पास इट विल बी फॉलोड बाय ऑल द फैमिली। सिमिलरली फ्लोरीन में हमारे 3 होंगे, क्लोरीन में भी हमारे 3 होंगे, ब्रोमीन में भी हमारे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, आयोडीन में भी हमारे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एस्टेटाइन में भी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बार हम इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं और हमारी जो डेफिनेशन होगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या हो जाएगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल और द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। मीन्स उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है या वैलेंस शेल है उसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो आपको फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये यूज़ होते हैं। अभी मैंने फ्लोरीन का डिस्कस किया, एक बार हम क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन हमारा जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आपने 1s2 2s2 2p6, क्योंकि क्लोरीन का 17 है ना, तो मैंने आपसे बताया था कि हमारी जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसके जैसे ही लिखना है। तो ये हमारे 10, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल में 8। तो ये आपका पैक हो गया राइट। अब हमको देखना है जो हमारा ये आपके 10 हो गए, बचे 7। तो हमने लिखा 3s2 और अब हम लिख देते हैं 3p में कितने बच रहे हैं हमारे, डायरेक्ट 5। अब हम इसको फिल करेंगे ओपन करके। तो पहले आपने लिख दिया 3s2 3px2 3py2 3pz1। तो अभी आपने क्या देखा, अभी हमने परिभाषा देखी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा, इसका फर्स्ट तो पूरा भरा हुआ है, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल बाजू में है 1s। फिर आते हम सेकंड शेल पर, ये भी हमारा पूरा भरा है क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी होती है 8। अब आते हैं हम थर्ड शेल की, तो इसका आउटर मोस्ट बाहरतम कोश कौन सा है, थर्ड है ना। ये देखिए जब तक ये नंबर 3 नहीं भरा हो जाएगा जब तक आउटर मोस्ट शेल कौन सा चलेगा, थर्ड। तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, पेयर देखना है, 1 पेयर 2 पेयर और ये 3 पेयर। तो ये आपके 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर से क्लोरीन में आपने देखा कि क्लोरीन में भी हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं बच्चों, 3 आते हैं। तो वही है पूरी जो फैमिली रहेगी हेलोजन फैमिली, सभी के पास में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अभी मैंने इसको समराइज़ किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल।